हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप। यहाँ पर हम बात करेंगे एक और जॉब नोटिफिकेशन की, जिसको लेकर आया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल। अपने लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनी, इसके लिए पोस्ट लेकर आए। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें, एचपीसीएल आप सभी जानते होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत आता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एचपीसीएल लेकर आया है ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जॉब। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी ब्रांचेस के नाम आप यहाँ देख सकते हो: सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन और सीएसआईटी, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी। इन सभी फील्ड्स के इंजीनियर्स के लिए एक अच्छा जॉब वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी 16 मई से चालू हो गया और लास्ट डेट जो है वो 30 मई रखी गई। अगर यहाँ पर बात करें इस जॉब की, तो यहाँ पर एज लिमिट, मिनिमम एज 18 ईयर्स रखी गई है और मैक्सिमम एज 25 ईयर्स। जो कट ऑफ डेट है वो है 30 मई। 30 मई तक अगर आपकी उम्र 25 साल या उससे कम है तो इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स और OBC नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट्स के लिए 3 साल और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का बेसिकली एज रिलैक्सेशन रखा गया है। अगर यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन चाहिए आपको, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर कंप्यूटर साइंस IT के अंदर, जहाँ पर आपका एग्रीगेट्स होना चाहिए 60% मार्क्स। ठीक है, तो जनरल, OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS कैंडिडेट्स के लिए 60% और SC ST फिजिकली डिसेबल्ड और बाकी VH HHOH कैंडिडेट्स के लिए बेसिकली 50% मार्क्स जो है मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। मंथली स्टाइपेंड आपको मिलेगा, क्योंकि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है तो उस केस में एक स्टाइपेंड मिलता है यहाँ पर। तो फिक्स स्टाइपेंड 25,000 रखा गया है, जहाँ पर एचपीसीएल की तरफ से आपको 20,500 रुपये आपको दिए जाएंगे और 4,500 रुपये यानी 4,500 रुपीज़ जो है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बेसिकली दिए जाएंगे। तो टोटल आपको 25,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, अगर अपन यहाँ पर बात करें तो केवल इंडियन नेशनल बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दो अलग अलग पोर्टल्स पे रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पोर्टल जो है आपका नेट्स 2.0 का जो वेब पोर्टल है, आपको उसके ऊपर रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को। और उसके साथ जो बोर्ड का पोर्टल यानी बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का पोर्टल जो है, उसके ऊपर ही आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। इन दोनों पोर्टल पर अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी अलग अलग ब्रांचेस के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, the candidates who have completed engineering prior to 1 अप्रैल 2022 आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। यानी जिन भी बच्चों की इंजीनियरिंग 1 अप्रैल 2022 से पहले हुई है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें इसके आगे, तो एज लिमिट मैंने आपको बता दिया 18 से 25 साल है, कट ऑफ डेट 30 मई है। ठीक है, जिन भी बच्चों ने पहले कहीं पर भी किसी भी गवर्नमेंट या फिर इंस्टीट्यूशन के अंदर अप्रेंटिस की पोस्ट पर काम किया है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यानी जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स हैं उनको ही अप्रेंटिसशिप ये लोग बनाएंगे, अप्रेंटिसशिप की जो पोस्ट है वो देंगे। उनका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे उन बच्चों का जो पहले कहीं पर ये अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स हु हैव वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर और मोर आर आल्सो नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जिनका कहीं पर भी किसी भी फील्ड में 1 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और 30 मई जो कट ऑफ डेट रखी गई है, जहां पर आपका ये फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है, उसके बाद अगर आप अप्लाई करोगे तब भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिलेक्शन का मेथोडोलॉजी क्या होगा, यहाँ पर जब भी आप फॉर्म भर रहे हो उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आउट किया जाएगा। ये अपने हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाएंगे, जिन भी बच्चों ने अप्लाई किया उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट के बेसिस पर ये क्या करेंगे, आपको कॉल आउट करेंगे और एक इंटरव्यू होगा, जो कि जनरली अगर हम बात करें तो ये लोग कह रहे हैं जून 2025 के अंदर ये इंटरव्यू ले लेंगे। तो जून 25 में इंटरव्यू होगा, तो ये लोग खुद आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। कोई भी रिटर्न टेस्ट या कोई भी दूसरा प्रोसीजर नहीं है, जस्ट एक इंटरव्यू है। इंटरव्यू के बाद एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, उसके बेसिस पर सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी टेस्ट होगा, तो मेडिकली भी आप फिट होने चाहिए। ठीक है, अब कैसे आपको रजिस्टर करना है इसके लिए, सबसे पहले इनका जो पोर्टल है jobs.hpcl.co.in, इसमें रिक्रूट न्यू रिक्रूटमेंट में जाएंगे और यहाँ पर आपका रिक्रूट login.jsp करके एक पेज बना रखा है, उस लिंक पर आप जाएंगे तो आप नए रजिस्ट्रेशन के लिए आप बेसिकली फॉर्म खुल जाएगा आपका। उसके बाद आप रजिस्टर कर दोगे तो उसके बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद साइन इन करिए आप और उसके बाद में आप जो है फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपसे इंजीनियरिंग ब्रांच पूछा जाएगा, पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएगी, जिन फील्ड्स के आगे स्टार लगा है
वो फील्ड आपकी कंपलसरी है, यानी आपका नाम, आपके पिताजी का, माताजी का नाम और ये सब जो डिटेल्स है वो आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर पूछी जाएगी। आप उनको फिल करिए, वैलिडेट करिए, सेव एंड नेक्स्ट दबाइए। उसके बाद में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछी जाएगी, आपकी ईमेल आईडी है, आपका मोबाइल नंबर, वो आपको फिल आउट करना पड़ेगा। ठीक है। फिर प्रेफरेंस इंटरव्यू सिटी आपसे पूछी जाएगी, यानी किस सिटी में आप इंटरव्यू देना प्रीफर करेंगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोग क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपसे भरवाई जाएगी, आपसे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपसे लिया जाएगा, तो वो आप वहाँ पे फिल आउट करिए। उसके बाद में आप पूरी एप्लीकेशन को प्रीव्यू करके चेक कर लीजिए और उसको फिल आउट करके फाइनल सबमिट कर दीजिए। ठीक है। जैसे आप फाइनल सबमिशन कर देंगे आपको एक एप्लीकेशन नंबर अलॉट हो जाएगा। उस एप्लीकेशन नंबर को सहेज के रखिए, आपकी ईमेल आईडी को ऑन रखिएगा, क्योंकि फर्दर जो भी पत्राचार होगा वो सब ईमेल के माध्यम से होगा। ठीक है। अगेन, जो अप्रेंटिस बनेंगे यहाँ पर एचपीसीएल में, उनको फर्दर भी आगे बेनिफिट्स मिलेंगे, ना केवल एज रिलैक्सेशन में, बल्कि उसके साथ साथ में फर्दर एचपीसीएल की कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो 5% ऑफ मार्क्स का आपको एडिशनल बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है। तो केवल यहाँ पर काम करेंगे, इसके बाद में भी ये जो आपके काम रहेगा। ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें, भारत में आपकी कहीं पर भी पोस्टिंग आ सकती है एचपीसीएल की किसी भी लोकेशन पे। तो जो भी स्टूडेंट्स रिलोकेट करने के लिए विलिंग नहीं है, जो रिलोकेट नहीं करना चाहते, तो उस फॉर्म को ना भरे। ठीक है। अगेन, उसके बाद में अगर बात करें तो ये जो एंगेजमेंट है ये 1 साल के लिए होगा, यानी 1 साल के लिए आपको जीएटी की पोस्ट पर आपको रखा जाएगा। ठीक है। पैसा मैंने आपको बताई दिया, 25,000 का स्टाइपेंड आपको मिलने वाला है। ठीक है। बाकी इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा, कोई भी हाउसिंग असिस्टेंस या कोई भी दूसरे अलाउंसेस आपको नहीं दिए जाएंगे, जस्ट ये 25,000 जो ये प्रोवाइड करेंगे 1 साल के लिए, वही आपको मिलने वाला है। ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हो तो ये जो अलग अलग स्टेट के जो कास्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको आप नेशनलाइज फॉर्म में, जो आपका फॉर्मेट है उसी में आपको फिल आउट करना पड़ेगा। ठीक है। कोई भी हार्ड कॉपी आपको एचपीसीएल के किसी भी ऑफिस पर नहीं भेजनी है, जो ऑनलाइन माध्यम है वही यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा अगर हम इस प्रोसेस को देखें तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है यहाँ पर, कोई खास इसमें दिक्कत की बात नहीं है। आपको ये जो फॉर्म फिलिंग है ऑनलाइन दोनों पोर्टल्स पे आप रजिस्टर करिए, उसके बाद आप इनका फॉर्म फिल करिए प्रॉपर तरीके से विद केयर, और उसी बेसिस पे ये लोग मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको कॉल करेंगे फॉर इंटरव्यू, और अगर इंटरव्यू बढ़िया जाता है आपको सिलेक्शन लेटर थमा दिया जाएगा। तो अगेन इट इज़ अ वेरी गुड जॉब फॉर फ्रेशर्स, जो भी बच्चे जस्ट इंजीनियरिंग करके पास आउट हुए उनके लिए अच्छा जॉब है। एचपीसीएल का जो एक आपके सीवी के अंदर स्थान रहेगा वो हमेशा एक इंपॉर्टेंट स्थान रहेगा। रीज़न है कि एक बहुत अच्छी कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर आप बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी जो है वैसे भी बहुत बेनिफिशियल होती है आपके सीवी के लिए। फर्दर भी आप कहीं पर भी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो ये एक्सपीरियंस आपके लिए काफ़ी काम आने वाला है। तो ऐसी ही और जॉब नोटिफिकेशंस के लिए जुड़े रहिए इजी प्रेप के चैनल के साथ। तब तक के लिए दिस इज अभी माधुर साइनिंग ऑफ, वी विल मीट इन सम अदर सेशन। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।